नमस्कार। कुतुब मेल में आप लोगों का स्वागत। मैं आरिफ जमाल। बिहार का चुनावी सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही हैं और लगातार लोगों की राय और लोगों के अपने चुनावी सर्वेक्षण, चुनावी नतीजे, और चाहे वह अखबार के ज़रिए से आ रहे हों, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के ज़रिए से आ रहे हों, इन सब के बावजूद चुनाव आयोग की तरफ से गाइडलाइन हमेशा जारी होती रहती है। इस बार भी गाइडलाइन जारी हुई है, जिसके अंदर प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के लिए खास तौर पर यह गाइडलाइन दी गई है, जिसमें कि चुनावी गतिविधियों तक, चुनाव के मतदान तक क्या क्या प्रतिबंध रहेगा। और उसमें एक नई चीज़ ये भी जोड़ दी गई है कि चुनाव आयोग का कहना है, चाहे वो कोई ज्योतिष है, चाहे वह कोई टैरो कार्ड रीडर है या कोई चुनावी एक्सपर्ट है, वह अपनी कोई भी भविष्यवाणी जब तक चुनाव संपन्न नहीं हो जाते तब तक वह इस तरीके की कोई भविष्यवाणी ना करे, कोई लेख ना लिखे, कोई प्रकाशित ना करे, कोई प्रसारित ना करे, क्योंकि यह एक निष्पक्ष चुनाव कराने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग का कहना है कि इस तरीके के प्रचार प्रसार और घोषणा या भविष्यवाणी से अपने आप को बचाना चाहिए, ताकि देश में, इस प्रदेश में खासकर जब तक चुनावी गतिविधियां चल रही हैं, जब से यह लागू हुआ है और लागू रहेगा, उनके बीच में किसी तरीके की कोई भविष्यवाणी ना करें। भारतीय चुनाव आयोग ने एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लागू रहने की अवधि के दौरान मीडिया में ज्योतिषियों, टैरो कार्ड पढ़ने वालों और एक्सपर्ट्स द्वारा चुनावी नतीजों के बारे में भविष्यवाणी करना चुनाव कानूनों का उल्लंघन बताया है। बिहार में इस महीने के आखिर से शुरू हो रहे 3 चरणों के विधानसभा चुनावों से पहले आयोग ने यह सलाह दी है कि जिसमें इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से कहा गया है कि प्रतिबंधित अवधि के दौरान इस तरह के कार्यक्रमों के प्रसारण और प्रकाशन से बचें, ताकि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराए जा सकें। चुनाव आयोग का कहना है, कोई भी व्यक्ति एग्जिट पोल नहीं कराएगा और इसके नतीजे चाहे जो भी हों, उसे चुनाव आयोग की तरफ से अधिसूचित अवधि के दौरान प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशित या प्रसारित नहीं करेगा। आयोग ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनावों के अनुभव को ध्यान में रखते हुए मार्च 2017 में यह परामर्श यानी गाइडलाइन जारी की थी। गाइडलाइन में कहा गया है कि आयोग का मानना है कि ज्योतिषियों, टैरो कार्ड पढ़ने वालों, राजनीतिक एक्सपर्ट्स या अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी तरीके से प्रतिबंधित अवधि के दौरान चुनाव परिणामों के बारे में भविष्यवाणी करना जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 126A की भावनाओं का उल्लंघन है। आयोग ने कहा है कि मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट दोनों को सलाह दी जाती है कि बिहार चुनावों के दौरान परिणामों से जुड़े हुए किसी भी लेख के प्रकाशन या कार्यक्रम के प्रसारण पर 28 अक्टूबर 2020 दिन बुधवार की सुबह 7 बजे से रात 7 नवंबर 2020 शनिवार की शाम 6:30 बजे तक यह पाबंदी लागू रहेगी, ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव तय किए जा सकें। ध्यान रहे, बिहार में चुनाव 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं, जबकि इस मतगणना का चुनावी नतीजा 10 नवंबर को आएगा। कुतुब मेल के लिए आरिफ जमाल, पटना। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.